नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हर रोज की तरह इस बार भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। क्योंकि हम सभ्यताओं को पढ़ रहे हैं, विश्व की सभ्यता हमने पढ़ी है, जिसमें हमने मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें हमने दजला फरात नदियों के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों है? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे सभ्यता बसी। इसका समय इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। पहली बात, क्योंकि समय जब तक हम इसका नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हमें नहीं पता लग पाएगा कि जो सिंधु नदी है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितनी प्राचीन है। इसके अवशेष देखा जाए तो 7000 ईसा पूर्व से भी पुराने हैं। क्योंकि उस समय ये जो सभ्यता है वो मेहरगढ़ के नाम से जानी जाती थी। क्योंकि प्राचीन काल में मेहरगढ़ नाम की एक बस्ती थी, जिसे पाकिस्तान के अंदर वह बस्ती बसी, जो 7000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन थी। यही हमने इसी में नव पाषाण काल का शुभारंभ होता है। इस सभ्यता को हम ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता इस समय की सभ्यता थी। क्योंकि ताम्र का धातु का प्रयोग यहाँ पर होने लग गया था प्राचीन काल में, तो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसी सभ्यता का जो यहाँ पर एक 2014 में एक खुदाई की गई थी हरियाणा के अंदर, तो वहां पर एक स्थान मिला, इसे भीर डाना के नाम से जानते हैं। तो भीर डाना के नाम से जानते हैं। तो ये हरियाणा का एक स्थान है जो 2014 में खोजा गया। जब इसे लैब में या सर्वेक्षण के लिए ले जाया गया भारतीय पुरातत्व विभाग में, तो यह समय 7557 ईसा पूर्व का माना गया। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम है। क्योंकि हमने मिस्र की सभ्यता को पढ़ा, मेसोपोटामिया को पढ़ा, तो ये सभ्यताएं आपकी 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होती है। 3000 ईसा पूर्व के आसपास इनका स्वर्ण काल रहता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 7000 ईसा पूर्व से प्राचीन देखी गई है। क्योंकि साक्ष्य यही कहते हैं। ये सब साक्ष्य क्या होते हैं? रेडियो कार्बन पद्धति होती है एक, और इसके जो अवशेष हमें मिलते हैं उनका पता लगा लेते हैं कि ये कितने प्राचीन है या कब का इनका समय है। इसे कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है, 14C। तो कार्बन 14C के नाम से भी इस पद्धति को जाना जाता है, जिसमें हम इन सब चीजों का पता लगाते हैं ये कितनी पुरानी वस्तु है या कितने पुराने इसके अवशेष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी, और इसके खोजकर्ता थे राखाल दास। दोनों सभ्यताओं के अलग अलग खोजकर्ता। इसका समय 1921, तो इसका समय 1922 ईस्वी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो
इसका जो खोज करता रहा है वो लॉर्ड मेनन, जिसने 1826 ईस्वी में जब रेलवे ट्रैक का खुदाई का समय था, क्योंकि भारत के अंदर उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, तो उसने लॉर्ड मेनन ने खुदाई करवाई और उसमें देखा, क्योंकि रेलवे लाइन की बिछनी थी, तो इन्होंने खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद क्या हुआ, इन्हें वहां से ईंटों के अवशेष मिले। जब उन्हें लैब में या पुरातत्व विभाग के पास ले जाया गया तो वह प्राचीनतम सभ्यता में से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान की गई। तो सबसे पहले लॉर्ड मेनन ने 1826 में, उसके बाद 1856 जिसमें कनिंघम के नेतृत्व में खोज की गई, और 1861 ईस्वी में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1861 ईस्वी में। और यहीं से जब जॉन मार्शल को इसका कार्यभार सौंपा गया भारतीय पुरातत्व विभाग का, और इसी के अंडर में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने 1861 ईस्वी में भारत में खोज की और हड़प्पा सभ्यता को खोजा। तो ये इसका इतिहास था। 1826, 1856, 1861 में भारतीय तत्व पुरा विभाग का स्थापना, और 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की टीम ने ही दयाराम साहनी को चुना और इस पे काम किया। लेकिन इसके कुछ अवशेष 7वीं शताब्दी में भी प्राप्त हुए। सातवीं शताब्दी में जब पंजाब में कुछ लोगों ने अपने घर बनाने के लिए मिट्टी को खोदना शुरू किया, तो वहां से ईंट प्राप्त हुई जो 3:1 रेशो में थी। 3:2:1 का रेशो था उसका। तो ईंटें प्राप्त हुई। वहां के निवासियों ने सोचा कि भगवान का वरदान है, भगवान की देन है, इसलिए उन्होंने इन ईंटों को निकाल करके वहां पर अपने मकान बनाने शुरू कर दिए। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे खोजा तो इसमें 7 परतें प्राप्त हुई। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह सभ्यता 7 बार उजड़ी और 7 बार ही फिर वो बसाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति की, इसकी त्रिभुजाकार आकृति थी। ये भारत, इस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो भारत का ये गुजरात राज्य, नीचे महाराष्ट्र, तो यहां से यहां जम्मू कश्मीर, और यहां मेरठ। तो ये जो सभ्यताएं थी, अफगानिस्तान का सुतकांगेडोर से लेकर के जम्मू, और जम्मू से लेकर के महाराष्ट्र तक यह सभ्यता फैली हुई थी। लगभग यह सभ्यता लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इसकी जो लंबाई थी, पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई थी इसकी लगभग 1500 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी इसकी लगभग 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। तो 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर, तो इतने लंबे क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के
ये सब सभ्यता गुजरात और महाराष्ट्र, जहां नर्मदा नदी का मुहाना गिरता है, वहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और यहीं ये सिद्ध कांगेडोर से लेकर के मेरठ में आलमगीरपुर जगह पड़ती है, तो वहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी। अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता जो सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरे हुए थी, वह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इससे छोटी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता भी इससे छोटी सभ्यता थी, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र इसने घेर रखा था। पूरा पाकिस्तान, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान बसा हुआ है, वो सारा पाकिस्तान, उसके बाद भारत का गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जिला राज्य इसमें समाहित था। तो ये सभ्यता यहां पर आपका अरब सागर, अफगानिस्तान, सुद कांगेडोर और यहीं पर आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यहीं पर आपकी दजला फरात नदियां आ जाती हैं। तो ये अफगानिस्तान का, मेसोपोटामिया का और भारत का एक लिंक बन जाता है। तो यहीं पर यह सभ्यता समाप्त होती है सुद कांगेडोर में, क्योंकि इससे आगे मेसोपोटामिया शुरू हो जाता है। तो अगर व्यापार की बात करें तो भारत का व्यापार सभी सभ्यताओं से था, क्योंकि सब सभ्यताएं एक दूसरे से लिंक थी। यहीं पर अगर मेसोपोटामिया था, तो इसके अगर हम दक्षिण पश्चिम में जाते हैं तो यहीं पर नील नदी या मिस्र की सभ्यता प्रारंभ हो जाती है। और जम्मू कश्मीर के इधर आ जाते हैं तो चीन की सभ्यता, जो वांगो नदी के किनारे बसी हुई थी। तो साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये बसी हुई है, तो इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता पड़ा। इसके कुछ अवशेष यहीं पर वर्तमान घग्गर नदी, यहां वर्तमान में घग्गर नदी आती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के अवशेष हैं। तो प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी, तो सिंधु घाटी, सरस्वती नदी, ये दोनों नामों से जानी जाती थी। तो साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ था। कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, इनका रहन सहन कैसा था, इनका खान पान कैसा था, ये किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो कल की वीडियो में हम आपको ये बताते हैं। थैंक यू।